नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। हम बात करें कड़ाके की ठंड की। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक में गिरते तापमान की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया। खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि कल के दिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान सफदरजंग इलाके में 1.4 डिग्री दर्ज किया गया। यूपी में कई शहरों में ठंड का प्रकोप बढ़ चुका है। 3 दिन शीतलहर, 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। यानी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ठंड अभी और सताएगी। यानी जमा देने वाली सर्दी का सामना इस वक्त लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि कुछ स्थानों में आज धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि अगले 3 से 4 दिन लोगों को बेहद सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शीतलहर का प्रकोप जहां लोगों को परेशान करने वाला है, तो वहीं घने कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है। तो उधर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी इस वक्त भीषण ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। 17, 18 और 19 जनवरी तक लोगों को बेहद सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और मौसम के बदले मिजाज का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि तेज हवाओं की वजह से ठंड और बढ़ेगी, तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। और ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तापमान 3 डिग्री तक रह सकता है। ऐसे में लोगों को अपने बच्चों को खासतौर पर संभाल कर रखने की ज़रूरत है। बुजुर्गों का, बीमारों का खासतौर पर ख्याल रखने की ज़रूरत है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश के कई जिले इस वक्त भीषण ठंड की चपेट में हैं और मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया उसके मुताबिक लोगों को अभी भी सावधानी बरतने की बेहद ज़रूरत है। 3 संवाददाता इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अवनीश मणि त्रिपाठी हैं गोरखपुर से, वहां पर क्या हालात बने हैं। अशरफ अंसारी लखीमपुर खीरी के अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कमलेश सिद्धार्थनगर में क्या हालात इस वक्त हैं उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मौजूद हैं। कमलेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सिद्धार्थनगर में इस वक्त ठंड किस तरह की पड़ रही है और लोग कैसे एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया। देखिए, अच्छे सिद्धार्थनगर की अगर बात करें तो सिद्धार्थनगर में जो 29 दिसंबर से लेकर अब तक की जो ठंडक देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक भय का माहौल बन गया, क्योंकि वो कड़ाके की ठंडक लोगों के घर से निकलने का जो दौर था वो पूरी तरह से कम कर दिया। वहीं लोगों की जो भीतर ठंडक, उससे लोगों घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन जो कड़ाके की ठंडक जिस तरह से पड़ रही थी, अब पड़ रही है अब तक, उस तरह से लोगों के जो दिनचर्या है वो बिगड़ गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर पिछले कल भी देखा जाए तो कल भी ठंडक भीतर थी, लेकिन आज जो कुछ हल्की सी धूप देखने को मिली। लेकिन मौसम विभाग ने जो जिस तरह से अलर्ट जारी कर रखा है, उस तरह से जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी ठंडक, भीषण ठंडक आगामी 3 दिनों तक पड़ सकते हैं, उस तरह से पूरी तरह से लोगों के अंदर एक चिंता का विषय। लेकिन अगर बात करें प्रशासन की, यहाँ प्रशासन से कहीं ना कहीं चूक दिखाई दे रहा है। अक्षय, चले बिल्कुल, यानी कि आप भी वही शिकायत दर्ज करा रहे हैं जो इससे पहले हमारे संवाददाताओं की तरफ से कहा गया कि प्रशासन के दावे अलग हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग देखने को मिल रही हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पर जो इंतजाम होने चाहिए वो फिलहाल पुख्ता नजर नहीं आ रहे हैं। मैं गोरखपुर का रुख करूंगा। अवनीश, गोरखपुर में क्या कुछ स्थिति है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली मानी जाती है गोरखपुर, वहां पर हालात क्या हैं और प्रशासन के इंतजाम कितने चाक चौबंद? जैसा कि आपने बताया कि ठंड का जो प्रकोप है चरम सीमा पे है, जिससे काफी फसलों को भी नुकसान हो रहा है। वहीं जो शिक्षण काल है वो भी बाधित है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके भी पढ़ने में काफी समस्याएं हो रही हैं। वहीं शीतलहर के कारण आए दिन बड़े एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो रही हैं। अगर हम अलाव की बात करें तो खाना पूर्ति बन करके रह गया है, क्योंकि अलाव जैसे जहाँ प्रशासनिक या सीसीटीवी फुटेज की नजरें पड़ती हैं, वहीं अलाव की व्यवस्थाएं की गई। केवल एक माना जाए तो पूरा है। पिछले 2 दिनों से गोरखपुर में धूप निकला हुआ है और इसके पहले ओले पड़ रहे थे, जिससे काफी फसलों को भी नुकसान हुआ है। जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है कि 16, 17 और 18 जनवरी को थोड़ा सावधानी ज्यादा बरतें, क्योंकि शीत लहर बढ़ेगी। तो मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद लोगों में डर देखने को मिल रहा है। लोग किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं ठंड से बचाव के लिए? अवनीश, जी, यहाँ
आगे जो लोग हैं वो खुद अपने सेल्फ से कमर कस के बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्थाएं नहीं है। क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देख करके लोगों में पिछली जो ठंड पड़ी है इसको देखते लोगों में काफी एक भय सा माहौल देखने को मिल रहा है। चलिए बिल्कुल, अशरफ अंसारी भी हमारे साथ लखीमपुर से बने हैं। अशरफ, लखीमपुर खीरी तराई क्षेत्र माना जाता है जहां पर ठंड और जिलों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा ही रहती है। मौसम विभाग का अलर्ट एक तरफ है, दूसरी तरफ मौजूदा हालात क्या कुछ कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी की, तो लखीमपुर तराई क्षेत्र में आता है। इस कारण यहाँ पे अत्यधिक बारिश भी होती है और ठंड भी अत्यधिक होती है, क्योंकि ये जो है तराई क्षेत्र लखीमपुर खीरी है। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए, इससे पहले भी मैंने आपको अवगत कराया था अपनी खबर के माध्यम से, प्रशासन लखीमपुर का जो प्रशासन है अगर बात की जाए तो नगर पंचायत खीरी पड़ता है, वहाँ पे अलाव की व्यवस्था दुरुस्त आज भी नहीं हो पाई है। क्योंकि उसका कारण यह है कि जो डीओ साहब हैं, जो अधिशासी अधिकारी हैं, वो अपना फोन भी उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। कई बार शिकायत भी पोर्टल पर दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी जहां जहां अलाव पड़ता था वहां अभी तक अलाव नहीं पहुंचा है। हमें लगता है कि ठंड जब खत्म हो जाएगी तभी अलाव की व्यवस्था शायद हो पाए और ना हो पाए, क्योंकि ठंड धीरे धीरे खत्म हो जाएगी 1 महीने में, लेकिन अलाव की व्यवस्था जो नगर पंचायत खीरी में अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। अगर आज बात करते हैं रेन बसेरे की, तो रेन बसेरी की अगर बात करें तो दो महिलाओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए इंतजाम किए गए हैं बेडों के। 2-2 अगर कहीं 4 आ गए तो वहाँ व्यवस्था की जाएगी। ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। उसके बाद में अगर बात की जाए, बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, आमतौर पर लोगों के जहन में रहता है कि मकर संक्रांति बाद ठंड से थोड़ी निजात मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला हुआ दिखाई दे रहा है तो ये नाकाम साबित हो रहा है। अशरफ, मेरी आवाज पहुंच रही है? दैनिक जो जीवन है वो तो अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि मजदूरी पेशा जो लोग हैं, हालांकि सुबह यहाँ देखा जाए 10 बजे 10:30 बजे के करीब यहाँ धूप निकली थी और अभी तक निकली है धूप। लेकिन जो अगर शाम की बात की जाए, वही 6 बजे से काफी तापमान घट जाता है, काफी ठंडक बढ़ जाती है। तो इस समय अलाव की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेन मुद्दा है। लेकिन मेन मुद्दे से प्रशासन यहाँ पे हटा हुआ मौजूद आ रहा है। जो हाँ, अगर बात की जाए आन रोडों की या चौराहों की, तो कुछ जगहों पर पड़े हैं, लेकिन अंदर अगर गली कूचों की बात की जाए, जहाँ अलाव पहले 30 जगह पड़ता था, तो आप मात्र जो है 10 जगह पड़ता दिखाई देता है। बिल्कुल, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए, कुछ जगह पर तो चाक चौबंद व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर अलाव की व्यवस्था नहीं है और खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों के लिए कैसे उनको राहत पहुंचे, इस बात को लेकर इंतजामों की कमी देखने को मिल रही है। आमतौर पर होता है अशरफ कि मकर संक्रांति के बाद लोगों को लगता है कि ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी और सिर्फ हवा में थोड़ी सी सर्दी महसूस की जाती है, लेकिन इस बार मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया गया है, ये लोगों को और कितना ज्यादा परेशान कर रहा है? जी हाँ, अगर बात की जाए आम लोगों में भय सा, जैसा कि और साथी हमारे बता रहे हैं, भय सा है। लेकिन भय होने के बाद में जो और लोग हैं, जो संस्थाएं वो जुटी हुई है काम करने में, लेकिन अगर प्रशासन है, अगर वो भी कांधे से कांधा उन संस्थाओं से मिला ले, उन संस्थाओं के माध्यम से अभी कई जगह पे लोगों ने कम्बल बटे ये सब काम किया, संस्थाएं काम कर रही है, आम आदमी काम कर रहा है अगर देखा जाए। लेकिन अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन कहीं पे बस खाना पूर्ति कर देता है। मान के चलो अगर 70,000 की आबादी है तो 10 कम्बल बांट देता है, 20 कम्बल बांट देता है। इस तरीके से अगर रहा तो कैसे बनेगा, क्योंकि आबादी ज्यादा है और हिसाब से वितरित हो या अलाव उसी हिसाब से लगे, या जो ये सर्दी का जो प्रकोप है अगर बताया गया है 16, 17, 18 में अगर इस तरीके से रहा तो हो सकता है जो है खतरा जिस तरीके से उस तरीके से खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। चले बिल्कुल कमलेश, तमाम जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। आपने जिला प्रशासन के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की होगी, क्या सिद्धार्थ नगर में हालात हैं कि स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई जाएं? जी नहीं, अगर लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो आज विद्यालय खुले हुए हैं। ये है कक्षा। मैं अशरफ आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल कमलेश आपसे है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात तो अगर देखा जाए, अगर शिक्षा की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं इस ठंड से तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से जो है गुजर तो रही है। लेकिन अगर देखा जाए जो प्रशासन, जिला प्रशासन जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर छुट्टियों की जो बात कर रही है और कहीं ना कहीं ठंडक से छुट्टियां तो लगातार बढ़ाई जा रही है।
लेकिन ये जो कड़ाके की ठंडक है वो जिला प्रशासन को न कि छुट्टियों को बढ़ाने से या विद्यालय बंद करने से इस कड़ाके की ठंडक से कोई निजात नहीं मिलने वाला, बल्कि जो यह कड़ाके की लगातार ठंडक देखने को मिल रही है और जो जिस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है 16, 17, 18, आज मान लीजिए सिद्धार्थनगर की जो अगर मौसम अगर देखा जाए कुछ हद तक धूप है, लेकिन कल का मौसम क्या होगा और जो 18 तारीख का मौसम क्या होगा, इस पर जिला प्रशासन को पूरी तरह से चिंता करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, अलाव की जो व्यवस्थाएं हैं, जो तहसील प्रशासन की जो व्यवस्थाएं किस बार देखने को मिल रही है, वो पूरी तरह से सवाल खड़ा कर रहा है। अच्छा कमलेश, ठंड की वजह से और कोहरे की वजह से सड़क हादसों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। सड़क हादसों में कंट्रोल हो पाए, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से आपको पर्याप्त इंतजाम दिख रहे हैं? देखिए, अच्छा सड़क हादसा मान लीजिए ये तो दुर्घटना तो कहा जाता है, लेकिन जो कोहरे की कोहराम देखने को मिलती है, जो कोहरे की वजह से जो लगातार जो सड़क हादसे देखने को मिलते हैं, वो बिल्कुल चिंता का विषय है। क्योंकि लगातार एक तरफ अगर बात करें, अगर प्रशासन या मान लीजिए सड़क परिवहन या जो जिम्मेदार है वो सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं, लेकिन उससे उसकी जो व्यवस्थाएं जो संकेतात्मक जो चिन्ह सड़कों पर है या जो उस पर कोई विवल देखने को नहीं मिलता, उस पर कोई किसी तरह से काम नहीं देखने को मिलता। कहीं ना कहीं जो कोहरे से बचने के लिए बहुत सारी जो संकेतात्मक जो चिन्ह होते हैं वो कहीं ना कहीं उससे भी धूमिल है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जागरूकता अपनी जगह पे, जागरूकता अभियान चलाना अपनी जगह पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरह से सड़क हादसे देखने को मिल रहे ये बढ़ती कोहरे में, वो एक चिंता का विषय है। अच्छा बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से भी बाकायदा हर साल सड़क सुरक्षा माह मनाया जाता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है। नितिन गडकरी की तरफ से भी कहा गया कि सावधानी बरते जाने की बेहद जरूरत है और खासतौर पर प्रशासन को और चाक चौबंद होना चाहिए। क्या केंद्र सरकार की तरफ से जो अपील की जा रही है, जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनका असर दिखने को मिल रहा है? कमलेश, सिद्धार्थनगर में खासतौर पर बात करें। देखिए, अच्छा सिद्धार्थनगर बात करेगा, सिद्धार्थनगर की तो सिद्धार्थनगर वह जनपद है जो भारत नेपाल सीमा से होकर गुजरता है और कहीं ना कहीं जो सिद्धार्थनगर की अगर सड़क की बात करें और जो सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार, भले ही सरकार जो है सड़क सुरक्षा माह चलाती है, नवंबर के पूरा माह जो है, नवंबर का जो पूरा माह है वो पूरी तरह से सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर एक जागरूक जो अभियान चलाती है। ऐसे में सरकार की जो पहल है, जो मंशा है, वो पूरी तरह से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करना है, लेकिन जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस मंशा को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये सड़क हादसा हो रहा है, जो सड़कों पर जो अक्सर देखने को मिल रहा है सड़क हादसा, वो पूरी तरह से जो है सड़क सुरक्षा अभियान है सरकार की, इस पर जो है सवाल खड़ा कर रहा है। अच्छा चले, बिल्कुल। अवनीश मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ गोरखपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, मौसम विभाग की तरफ से खासतौर पर अगले एक सप्ताह के लिए 6 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पर तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। गोरखपुर को लेकर यह अलर्ट किस तरह का है? जी, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ भी मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर जिले में निकाय चुनाव है, इस कारण से जो है जो अलाव की व्यवस्थाएं होनी चाहिए तो पूर्ण रूप से समुचित नहीं है। या फिर बसेरे की बात करें या फिर लोगों के बीच कम्बल वितरण की बात करें, तो इन सब विषयों पे जहाँ तक की वो जो है सामाजिक संगठन के लोग हैं इतना कार्यरत है, उतना जो स्थानीय प्रशासन या स्थानीय ईओ है या नगर पंचायत के अधिकारी हैं, तो वो उस ध्यान नहीं दे रहे हैं और लोगों को जो है ठंड के प्रकोप को झेलना भी पड़ रहा है। नहीं तो आप जिम्मेदार अधिकारियों से आपने बातचीत करने की कोशिश की होगी। आप जिन कमियों का हवाला दे रहे हैं कि तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिसका इंतजाम प्रशासन को करना चाहिए, क्यों ये लापरवाही बरती जा रही है? जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कर्मस्थली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, मैसेज जाता है बाकी जगह, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है उससे वो टाल मटोल करते हैं। ध्यान दीजिए अशरफ, मैं आपके पास आऊंगा। एक तरफ प्रशासन के दावे हैं, दूसरी तरफ लोगों की स्वतः की गई तैयारी। लोगों को प्रशासन की तैयारियों पर भरोसा है, खासतौर पर गरीब तबके के लोगों को जो बेसहारा हैं
या फिर अपनी तरफ से भी वो कुछ इंतजाम कर रहे हैं कि कम से कम इस भीषण सर्दी का सामना तो कर पाए वो? जी बिल्कुल, अच्छा बताना चाहूंगा। जिस तरीके से अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन विफल नजर आ रहा है, और अगर आम जनमानस की बात की जाए तो जो अपना जैसे कि अगर नगर निकाय चुनाव भी आने वाला था, उस तरीके से जो लोग हैं, जो समाज सेवी हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ठंड से इन लोगों को बचाया जाए, क्योंकि ये आवाम है और ठंड में ये ना परेशान हो। प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है। कई संस्थाएं हैं लखीमपुर खीरी में, वो भी प्रयास कर रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए नीचे स्तर से प्रशासन की, तो जैसा कि आपको बता तरीके से अगर ईओ हो या इस तरीके से कोई अधिकारी हो, अगर एसडीएम साहब से बात होती है तो एसडीएम साहिबा कह देती है कि ठीक है मैं काम करवा दूंगी, फोन पे बात होती है, हालांकि वो भी मिल नहीं पाती है, कतराती रहती है। लेकिन अगर ईओ की बात की जाए, अधिशासी अधिकारी से बात की जाए, तो दो नगर पंचायत उनके अंदर में है, जैसे लखीमपुर खीरी टाउन की है, धौरारा की। अगर खीरी नगर पंचायत के ईओ की बात की जाए तो जब उनको फोन करो तो आज वहाँ है, फिर जब फोन करो तो यहाँ है, ऐसे टाल मटोल करते रहते हैं। जैसे आपका जब उससे आधा घंटा पहले भी मैंने फोन किया था अलाव के संबंध में, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि जानते थे कि बात की जाएगी, इससे बेहतर ही फोन ना उठाओ। अधिकारी ज्यादातर अपने को मीडिया से कतराते हुए नजर आते हैं। उसके बाद में अगर बात की जाए लखीमपुर खीरी जिले की, तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बहुत सारे काम चल रहे हैं। जैसे आपने बताया कि निर्माण चल रहा है, यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो दुर्घटनाओं का अगर देखा जाए तो मेन उद्देश्य था सरकार का कि दुर्घटनाएं ना हो, क्योंकि इस समय अगर कोहरे की बात किया, कोहरा लगातार पड़ रहा है। हालांकि अगर आरटीओ की बात की जाए, आरटीओ की रोज लेखनी आती है, रोजाना वो रोडों पे निकलते हुए नजर आते हैं। कल धौरारा क्षेत्र में थे, धौरारा में चेकिंग कर रहे थे, लेकिन एक बात आती है, जब चेकिंग करते हैं लगातार, उसके बावजूद जो गन्ना लदे ट्रक और या ट्रालियां होती हैं लगातार और लोड में जाती हुई नजर आती, किस तरीके से ये हो रहा है ये नहीं बात समझ में आती है। जो लोग हैं उनकी नहीं समझ में आती, ये अधिकारी जिस रोड पर जाते हैं वो रोड अलर्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही है। अगर खासतौर पर देखा जाए तो अंदर के लोग हैं, अगर उनकी समझ में आ जाए तो चौराहों पर जो ये ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, ये भी सतर्क हो जाए तो हो सकता है अच्छे। चले, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशरफ तमाम चर्चा और बातचीत के लिए। कमलेश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए, और अवनीश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अगले 3 दिन शीतलहर को लेकर अलर्ट रहना है, उसके अगले 3 दिन कोहरे का प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया। खासतौर पर पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत तो है ही, उधर प्रशासन को भी चाहिए कम से कम गरीब गुरबे बेसहारा लोगों के लिए व्यापक तौर पर इंतजाम हो। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर प्रशासन की ओर से लापरवाही देखने को मिल रही है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।